हाय, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सब? मैं वंदना सिंह। आशा है आप सभी भी अच्छे होंगे। आप सब लोगों से कुछ बातें करना चाहती थी। संजय कपूर जो कि करिश्मा कपूर की एक्स हस्बैंड है, जिनके अभी मधुमक्खी काटने से मौत हो गई है, तो उसी मधुमक्खी के बारे में ही बात करना था। पिछले साल मेरे पापा को भी मधुमक्खी ने काटा था, लेकिन उनको एक नहीं बहुत सारी मधुमक्खियों ने काटा था। बहुत सारी मतलब कि 100 से भी ज़्यादा। शरीर में कहीं भी कोई जगह बाकी नहीं था कि मधुमक्खी ने काटा हो। तो इसी बारे में बात करना था कि जब भी कुछ हो ऐसा चीज़ें, कुछ काटे या कीड़े मकोड़े कुछ भी हो, उनका सुने हैं कि बाद में बताए, मतलब एकदम बेहोश होने लगे तब बताए कि मेरे मुंह में कुछ चला गया है, मैं शायद कुछ निकल गया हूँ। पहले नहीं बताया। पर ऐसा ना करना चाहिए, तुरंत बता देना चाहिए थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ हो तो, ताकि प्रिकॉशन लिया जा सके। पर हो सकता है, होने को कौन टाल सकता है। जो होना रहता है वो हो जाता है, कितना ही बड़ा आदमी हो, कितना ही पैसे वाला हो या कुछ भी हो। तो इसीलिए मैं वो कर रही थी कि हमारे पापा गांव में रहते हैं तो वकील, पर गांव में ही रहते हैं। तो पिछले साल होली में हम कुछ दिन पहले गए थे, शुक्रवार को। वैसे पहले तो दूर दूर रहते थे, भूज या जोधपुर या कई जगह, श्रीनगर ऐसे रहते थे तो नहीं जा पाते, लेकिन पिछले 10 साल से मैं आ गई हूँ इधर गोरखपुर में। तो हर साल होली में चले जाते हैं, ससुराल मायके ससुराल मायके दोनों जगह। तो पहले सासू माँ के यहाँ जाते हैं, उसके बाद वहाँ से मम्मी के यहाँ जाते हैं। उधर से लौटते समय 1-2 घंटे के लिए जाते हैं मम्मी के यहाँ, फिर मिल उल के आ जाते हैं। तो 2-3 साल पहले हमारे पापा ऐसे हम गए तो कह रहे हैं कि हम नहीं गुजिया वुजिया खाएंगे। तो मैं होली के बाद गई और सुबह सुबह पहुंच गई 8 बजे तक। फिर जाके तुरंत सब्जी दाल चावल रोटी बनाया। उसके बाद से फिर गुजिया के बनाने का शुरू कर दिए। उसका मैदा वैदा गूँथना तो पहले से मैं मंगा के रखी हुई थी, सब कुछ ला दिए थे पापा। तो तैयार व्यार करके और उसके बाद फिर अपना बनाए गुजिया और पुआ, खस्ता और लाल मोहन भी बनाए थे। सब कुछ बना उना के शाम को 8-8 बजे से हम लोग वापस आ गए। हम हस्बैंड बच्चे चारों लोग थे। तो उसके बाद से फिर मैं इनसे बोली कि मैं ऐसा करती हूँ कि 1-2 दिन पहले ही होली के चली जाती हूँ। मैं अकेले चली जाऊँगी, वहाँ बनवा उनवा के और आऊँगी, फिर आप बच्चों को लेकर आइएगा तो फिर चले जाएंगे मम्मी के वहाँ। फिर ऐसा ही 2 साल से कर रहे हैं। तो उसके पहले मैं गई हुई थी, इस होली में नहीं, इसके पहले वाले होली में। शुक्रवार को मैं गई थी, सोमवार को होली वहाँ पे पड़ी थी और 2 दिन होली पड़ी थी, यहाँ पे मंगलवार को पड़ी थी। तो मैं शुक्रवार को ही अपना सब कुछ बना उना के, शनिवार को कुछ बना उना के और शाम को ही आए। तो फिर हम लोग चले गए। तो उस पर मम्मी बोली कि तुम वहाँ जाकर ना हो गुजिया बनाना ना गोरखपुर बनाना, मैं ही बना दे रही हूँ, तो उसी में से लेते जाना। तो ऐसा नहीं है कि मैं मम्मी का खर्चा करवाती हूँ, मैं अपना खोआ लेके गई थी, खोआ सूजी लेके मैं गई थी। सिर्फ मैदा और तेल मम्मी का था, बाकी पुआ हुआ हर चीज़ बनाए थे। मम्मी बना लेती हैं, बहुत अच्छा बनाती हैं, लेकिन थोड़ा एज ज़्यादा हो गई है ना, 75 साल की हैं, तो हेल्प चाहिए। अकेले करने में घबरा जाती हैं, बहुत ज़्यादा मैं जल्दी घबरा जाती है एज होने की वजह से। और गर्मी फिर लगातार बैठना उठना भी अकेला आदमी कैसे करेगा। तो कभी कभी किसी लड़की को बुलाती हैं गांव में की, लेकिन कभी कभी नहीं बुला पाती हैं तो फिर हम ही चले जाते हैं। तो वही होली के बाद हम चले गए, ये गए बच्चों को लेके, फिर हम लोग चले गए वहाँ ससुराल में। फिर होली हो गई, उसके बाद हम लोग यहाँ आ गए। मंगलवार को ड्यूटी थी, छुट्टी नहीं थी गोरखपुर में। होली थी लेकिन छुट्टी नहीं थी। तो उसी दिन शाम में पता चला कि हमारे मम्मी के वहाँ मंगलवार को नहीं होली थी, सोमवार को ही होली थी। तो घर के ही कुछ 100 मीटर की दूरी पे बहुत सारा मतलब छोटे छोटे बड़े छोटे पेड़ हैं और बगल में तालाब है। तो तालाब के किनारे भी बहुत सारे पेड़ हैं सब। तो उसी में बगीचा टाइप का है, बहुत बड़े बड़े पेड़ नहीं, लेकिन हाँ बहुत अच्छा है, छाया रहती है और ठंडा भी रहता है। तो पापा और भी बहुत सारे लोग, कम से कम हमें लग रहा है 25-30 लोग वहाँ पे अपना आपस में बातचीत करते हैं, बैठते हैं, टाइम पास करते हैं लोग,
या जिसको ताश उस खेलना रहता है वो ताश खेलता है, या इधर उधर की बातें करनी, या किसी को खोजना हो कोई बिया डालने के लिए, पानी चलाने के लिए, तो वहीं पहुंच जाएगा आदमी। पूरे गांव के 2 टोला के लोग आ जाते हैं। तो वहीं ये थे। तब तक किसी और गांव का कोई 2-3 लड़के आके, और एक जामुन का पेड़ था किनारे पे जो तालाब है उसके, उसी पेड़वा को काट दिया सब। जैसे काटे सब मधुमक्खी थी उस पे, वो सब ध्यान नहीं दिए होंगे सब, और मधुमक्खी उड़ के सारे लोगों को काट ली सब। तो सब लोग भागने लगे इधर उधर, भाग के झाड़ झुड़ के। हमारे पापा क्या किए कि उससे थोड़ा सा आगे बढ़ कर के प्राइमरी स्कूल है उस तरफ चले गए, जबकि घरवा हमारा नज़दीक है एकदम। वहाँ से सीधे पश्चिम तरफ होते होते तो आ जाते घर। लेकिन मतलब वहाँ जहाँ हैं लोग तो सबसे नज़दीक मेरा ही घर है, पर मेरे पापा नहीं घर नहीं आए, ना वहाँ रुके। और वहीं एक लड़का था तो फटाक से मेरे घर के सामने उसकी गाड़ी खड़ी रहती है, लेके चला गया और बोला जिसको जिसको चलना है चलिए मैं हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। तो सब लोगों को लेके चला गया हॉस्पिटल। एक क्या कि पीछे से होकर प्राइमरी स्कूल की तरफ चले गए झाड़ते झाड़ते, रुमाल लिए हुए थे झाड़ झोड़ के। फिर उधर से झाड़ते हुए पूरा गोलाई घूम करके हमें लग रहा आधा किलोमीटर टाइप हो गया, तब घर आए। तब तक आए तो बोले कि अरे जल्दी आओ, पता नहीं कैसे हो रहा है। तो मम्मी सोची कि कोई कुछ खिला दिया है कि क्या हुआ, जब भारी लग रही थी। फिर आई तो देख रहे हैं क्या हुआ, तो मधुमक्खी काट दी है सब। फिर पानी उनी लेके आई, तेल लेके आई, नवरत्न तेल लगाई कि जलन कम। वो जलन भी हो रहा था और सूजने भी लगा था। तो फिर वो बोले कि मुझे नींद सी आ रही है। तो शायद मम्मी चाचा को फ़ोन की, चाचा हमारे डॉक्टर पैथोलॉजिस्ट थे, अभी रिटायर हो गए। तो बोले कि जल्दी हॉस्पिटल लेके जाइए। मम्मी बहुत ज़्यादा डरपोक मतलब हैं कहने के लिए बहुत, लेकिन उस दिन हिम्मत दिखाई। फिर एक बगल में लड़का था उसको बोले कि बाबू जाओ किसी गाड़ी लेके आओ। तो ग्राम प्रधान है हमारे यहाँ का, नया लड़का ही है, मेरे से एज में बहुत कम है। उसके पास गए तो वो अपनी गाड़ी ला दे दिया, और फिर उसी गाड़ी से लेके चाचा बताए थे कि डॉक्टर पर जाना, खुफंदू में डॉक्टर है अतिकुर रहमान, डॉक्टर अतिकुर रहमान के यहाँ लेके गए। फिर वहाँ गए तो वहाँ दवाई ववाई पानी वानी हर चीज़ मतलब चढ़ा, इंजेक्शन सब हुआ। तो 1 घंटे में थोड़ा जलन कम हुई। 1 घंटे बाद जाके जलन कम हुई, और थोड़ा थोड़ा मम्मी को लगा कि हाँ ठीक हो रहा है। फिर तब मम्मी फ़ोन किया उन लोगों को, फिर मैं भी वीडियो कॉल पर बात होती है। तब तक तो बोलने वाले लगे थे 7 होते 7:30 बज रहा था, और ये 2-2:30 बजे की बात है। घर आते हैं 3:30 या 4 बज गया था। 4 बजे मम्मी लेकर निकली थी, 5 बजे तक पहुँच गए थे हॉस्पिटल। फिर इलाज उलाज हुआ। फिर एक और मेरे से छोटी बहन है, वो भी यहीं रहती है गोरखपुर में ही। तो वो लोग हस्बैंड वाइफ वहीं थे, तो वो लोग पहुँच गए मम्मी के पास। मतलब ये भी था कि मम्मी डर रही थी, कह रही थी कि हम अकेले डर रहे हैं कि रात में कुछ होगा नहीं ना, रात में कुछ नहीं होगा। अभी तो मान लो काम चल गया। वो तो हॉस्पिटल से लेके आने के लिए तैयार नहीं थे। डॉक्टर साहब बोले नहीं ठीक हो, कुछ नहीं होगा, तो मान ही नहीं रहे थे। पर ये लोग गए तो फिर मान गए कि हाँ चलो तुम लोग रहोगे तो मैं लेके जाऊँगी, नहीं तो अकेले तो मैं नहीं लेके जाऊँगी। फिर लेके गए, फिर ठीक हो गए तब पापा कुछ दिन बाद। फिर अगले दिन बुधवार था, बुधवार को नहीं बृहस्पतिवार को मैं अपना बना के ले गई कि मम्मी कैसे करेंगी। दूध तक मैं लेके गई थी, दूध दही और ड्राई फ्रूट का सब मिक्स करके और पीस के 2 डब्बे में लेके गए थे कि खाए पिएंगे तो थोड़ा आराम हो। मैंने मम्मी से पूछा भी था कि दूध अगर मिल जाता तो ठीक है, नहीं तो मैं पैकेट वाला पाउडर का दूध लेके आऊँगी। तो बोले कि नहीं मिल जाएगा, और लड्डू बना के लेके गए थे। लड्डू बनाए थे या पाउडर वाला भी लिए थे, तो लड्डू ही पापा खा रहे थे। फिर बाद में जो पाउडर वाला बचा था उसको भी लड्डू बना दी मम्मी और फिर खाए। ठीक है, कुछ दिन तो सूजन थी शरीर में, पर फिर ठीक हो गया। तो इसलिए जब भी कुछ हो, किसी को भी कुछ काटे, अब पता ना चले कि क्या काट रहा है, तो तुरंत हॉस्पिटल चले जाना चाहिए। और आप सभी लोगों को थैंक यू मुझे देखने के लिए और मेरी बातें सुनने के लिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़। हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोगों से कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ऐसे हाथ जोड़ते हैं ना, हाँ ऐसे हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज़ 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 आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद सभी को, धन्यवाद।